नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, जोर शोर से इस समय चल रही है होली की तैयारी। तो ये तैयारी जो है सभी के यहाँ चल रही हैं। और ज़ोर शोर से क्या, होली की तैयारी तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करना पड़ती। जैसे कि दीपावली में बहुत ज़्यादा तैयारी होती है, तो उस हिसाब से तो होली की तैयारियाँ थोड़ी सी कम ही होती हैं। तो चलिए, आज मैंने भी शुरुआत कर दी घर की साफ़ सफाई की। तो अभी साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर कर रहे हैं ये जो सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ, सबसे पहले ये व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद झाड़ू पोछा का काम करेंगे। और जो बाकी के जो साफ़ सफाई का काम है वो भी मैंने किया है, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फटाफट से ये जो अलमारी में सामान रखा हुआ है ना, बहुत अस्त व्यस्त तरीके से, ये मैंने सेट कर दिया है। और अस्त व्यस्त क्या, अभी तो आप कितना भी सामान सेट कर लें, कुछ दिनों के बाद अस्त व्यस्त हो ही जाता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल में मेरे स्टोर रूम की हालत बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब हो रखी है। सारे डिब्बे आगे पीछे हो रखे हैं, वो भी मुझे साफ़ करना थे, व्यवस्थित करना थे, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुबह के काम ही मेरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ काम ही टाइम से नहीं हो पाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम रहता है। तो घर के काम तो हैं ही, साथ में आप लोग को पता ही है कि रोज़ मेरे यहाँ परिक्रमावासी आ ही जाते हैं, तो उसमें भी मेरा 1 से 1.5 घंटा मेरा सुबह का लग जाता है। तो ये काम मेरा जो है हो ही नहीं पा रहा। पर चलिए कोई बात नहीं, अब त्यौहार के बाद ही मैं अपना स्टोर रूम को भी व्यवस्थित करूँगी और बाकी चीज़ों को भी व्यवस्थित मुझे रखना है और करना है। तो चलिए, फाइनली तीनों चारों कमरों में पोछा लग गया था। उसके बाद आ गई थी मैं ये वाले हॉल पे, और तीनों कमरों में पोछा लगाने के बाद हॉल पे पोछा लगाती हूँ और बैठक रूम का जो पोछा है लगाते हुए पोर्च में निकल जाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा समय भी हो रखा था क्योंकि समय जो है इतनी जल्दी हो जाता है और धूप भी अब अपना असर दिखाना धूप ने शुरू कर दिया है। और होली के बाद तो घर से निकलना भी मुश्किल होगा क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होने लगती है। तो चलिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति का अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरा पोछा वगैरह लग गया है और वॉशिंग मशीन की साइड में भी पोछा मैं लगा देती हूँ अच्छे साफ़ तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है कि कच्चे घर को 8 दिन के अंदर आप लीप पोत देंगे, ठीक लगेगा, झाड़ू लगा देंगे, साफ़ दिखने लगेगा। और पक्के घर की एक खासियत है कि थोड़ा सा भी अगर कचरा दिखा और घर ऐसा लगता है जैसे घर घर ही ना हो, इतना ज़्यादा कब से झाड़ू पोछा ना हुआ हो। और इसके बाद ये देखिए, सुबह टाइम तो मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह सारा व्यवस्थित कर लिया था और उसके बाद जो हाल हुआ है घर का ना, वो भी आपको मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग भी सोचेंगे यार क्या स्थिति हुई है, मेरे को तो रोना आ गया था घर देख के। तो चलिए, यहाँ हमारा पोछा लग गया है। इसके बाद हम चलेंगे सार में, क्योंकि अभी मुझे सानी भी बनाना है। और सुबह का जो काम रहता है मेरा ना, बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम रहता है। झाड़ू पोछा का काम तो रहता ही है, इसके अलावा गाय का काम बहुत ज़्यादा, और अकेले ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और सच कहूँ, अगर यशी ना होती ना तो मेरा खाना तो शायद ही एक ही टाइम बन पाता। क्योंकि देखिए, अभी मैंने किया है घर का झाड़ू पोछा और उसके बाद में चाय पानी का काम। सुबह उठ के सबसे पहले गाय लगाना, पूरे घर में चाय पानी देना, उसके बाद पूरे घर का झाड़ू पोछा करना। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ सार में गाय के लिए सानी बनाने। और ये काम मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना पूरे शरीर में भूसा भूसा हो जाता है और भूसा बहुत ज़्यादा खुजलाता है। और अभी हमारे जो पशु हैं ये घर पर ही बंधे हुए हैं और 4 महीने तो बहुत दिक्कत होती है जब पशु घर में बंद कर चढ़ते हैं और अकेले ही ये सारे काम मैनेज करना पड़ते हैं। अगर ये थोड़ी सी भी पशुओं की हेल्प मुझे मिल जाए ना, पशुओं की हेल्प है ना, पशुओं के काम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। पर कोई हेल्प नहीं है, ये सारे काम बड़ी दिक्कत वाले होते हैं। और यहाँ मैं सानी बनाऊंगी। इसके बाद मुझे बनाना है गाय के गोबर के बल्ले, क्योंकि होली की भी तैयारी चल रही है, बहुत कुछ होली की तैयारी चल रही है। हाँ, एक चीज़ ठीक हुई है कि लिपाई पुताई का काम मेरा कम पड़ गया है, वरना अब तक पुराने घर में होते ना तो लीपा पोती करके ही हालत ख़राब हो चुकी होती। तो इस चीज़ का छुटकारा मिल गया है। तो चलिए, यहाँ फटाफट से गाय की भी सानी वगैरह बना देते हैं। और अब हम हो गए हैं दिन भर के लिए फ्री, यानी दिन भर अब हमें ना तो सानी बनाना है और ना ही गाय का कोई और काम करना है, क्योंकि सुबह ही ये सारे काम मैं निपटा देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों की होली की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताना। और यहाँ जो ये ट्राइपॉड हिल रहा था ना, मैंने लगा रखा था, और ये जो हमारा छोटा वाला नंदी है ये इसको बड़ा हिला रहा था। मैंने देखी
यार मोबाइल का जो ट्राइपॉड है मेरा तिरछा कैसे होगा, देखा तो हमारा नंदी उसको रॉड को मुंह से पकड़े हुए हिला रहा था। मैंने इसको जाके कर दिया है सीधा। और बच्चे किसी भी के हो, चाहे वो जानवर के हो, पशु के हो, पक्षियों के हो या इंसान के, बच्चे तो बड़े अच्छे लगते हैं। और हमारा नंदी भी ना बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सफ़ेद है और मस्त है। और अब ना ये इतना बदमाश हो गया, हुआ तो ये 15 दिन का है, बाकायदा ये पानी भी पी लेता है। और जो बाकी बछड़े वगैरह हैं उनके साथ रह के इसने खाना भी सीख लिया है। तो ये हरा चारा है, भूसा है, थोड़ा बहुत खा लेता है। और मैं देख रही थी ये चारा, तो ये बिल्कुल भी कटा नहीं था, आधा आधा कटा था। तो मैंने गाय को डाल दिया और उसके बाद आ गई हम मैं गाय छोड़ने के लिए। तो यहाँ लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था और मैं गाय छोड़ूंगी और गाय को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद मैं हो पाती हूँ फ्री। तो यही सारे मेरे हार्ड वर्क हैं जो अकेले ही निपटाना पड़ते हैं। और ये थोड़ा सा पुराने वाले घर में ये था कि सार पीछे तरफ थी, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकल जाते थे और पानी वगैरह पिला देते थे। तो ये देखिए, अब ये जो 5 पशु मेरे यहाँ बंधे हैं, इनकी भी जवाबदारी मेरी ही है। तो चलिए, यहाँ मैंने इनको सानी और चारा वगैरह कर दिया था, इसके बाद इनको पिला देंगे पानी। तो ये मैं फ्री हो गई शाम तक के लिए। शाम को फिर से इनको पानी देना पड़ेगा और इनको सानी भी देना पड़ेगी। वैसे दोपहर को भी मैं इनको सानी देती हूँ। और यहाँ खड़ी हुई थी यादव चाचा की छोटी बहू, तो उनसे हो रही थी बात। तो थोड़ी सी हम लोगों ने आपस में बात की। इसके बाद अब करेंगे नहाना धोना। तो रोज़ का मेरा यही काम है। टाइम मुझे नहाने धोते लगभग बच जाता है 10:30 11, क्योंकि मैं सारा काम सुबह ही निपटा लेती हूँ। शाम के लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ कि शाम को मुझे ये काम करना है। सुबह सारे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश में रहती हूँ। तो चलिए, वहाँ पर मैंने सानी पानी कर दिया था, सब कुछ व्यवस्थित उनका काम भी कर दिया। नहीं, हमारी जो गौ माता है वो इस कदर चिल्लाएंगी कि आपका ना बैठना मुश्किल कर देंगी। और ये जो बल्ले हैं, एक दिन पहले मैंने बनाए थे, जिसका वीडियो डाला है मैंने निधि की विलेज लाइफ स्टाइल पे, और ये दोबारा से मैं और बना रही हूँ। तो बस 2 दिन ही मुझे बल्ले बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। इसके बाद लास्ट दिन बना देंगे चंदा और सूरज। तो लास्ट दिन बनाने के बाद फिर माला वगैरह इनका बना के होलिका दहन की तैयारी कर देंगे। तो चलिए, इकट्ठे ही मैंने ढेर सारे बना लिए थे और अभी मैं आपको शाम का वीडियो दिखाऊंगी, शाम का वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ में। आप लोग सोचेंगे कि हुआ क्या है, ऐसा अंध तूफान चला है ना कि हालत ही ख़राब हो गई थी हम लोग सबकी। तो यहाँ पर मैं बल्ले बनाने बैठ गई थी और प्राय बल्ले सभी के यहाँ बनते ही हैं। हाँ, मेरे मायके में नहीं बनते हैं बल्ले, पर यहाँ मैंने देखा है और बहुत सारी सिस्टरों के वीडियो भी मैंने देखे, तो सभी के वीडियो में बल्ले बनते हैं। तो अपना अपना तरीका, हमारे यहाँ इसी तरह के बनते हैं तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। कुछ जगह इनको बड़कुल कहते हैं, कहीं बल्ले कहते हैं, तो हमारे यहाँ बल्ले ही बोलते हैं। तो मैंने छोटे छोटे कंडे बना लिए हैं और इनमें कर दिया बीच में छेद। वैसे तो काफ़ी सारे लोग इसको कटोरी टाइप का बनाते हैं, पर वो मेरे से बनते नहीं हैं कटोरी जैसे। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, जैसे भी बन जाते हैं बना लेते हैं। कम से कम अपने रीत रिवाज को कायम रखे हुए हैं, ज़िंदा रखे हुए हैं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो कर लें, उसके बाद फिर देखी जाएगी कि क्या होना है। और यहाँ आ गई थी मैं ये पोर्च की सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा ये पोर्च आप रोज़ धुलेंगे ना, रोज़ धुलेंगे, आप 1 घंटे बाद देखेंगे जैसा का तैसा हो जाता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है ये टाइल्स का जो चुनाव हुआ है, ये बहुत गंदा चुनाव हुआ है। ये बहुत गंदी टाइल्स हैं, इसमें तो कलर भी वैसा है, ऊपर से गंदी भी हो चुकी हैं। चलिए, यहाँ मैं इनको इसी तरह से घिस घिस के धोती हूँ। रोज़ तो नहीं धोती, हाँ, पर 2-4 दिन में धो देती हूँ। और यहाँ पर मेरे मोबाइल की ना बैटरी भी कम हो गई थी और आप लोग को मेरी साड़ी घुटने के पास से फटी हुई दिख रही होगी। तो ये साड़ी फट गई है आज मेरी सार पे। जो सार में रॉड वाला आपने देखा ना, जो नेट लगी है उसमें रॉड में फंसी हुई है, वो नेट उसमें फंस के मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा फट गई। और सुबह मैं सोच ही रही थी कि अब इस साड़ी को पहनना बंद करना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी भी है, इसकी बॉर्डर वगैरह, और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्म आएगी ये साड़ी भी और ब्लाउज भी। तो इसको मैं रख दूँगी, मैं यही सोच रही थी। और बस थोड़ी देर बाद मैं गई सार में, वहाँ मेरी ये साड़ी अच्छी तरह से फट गई। भगवान ने कहा कि चलो अब तुमको नहीं पहनना तो ना ही पहनो। कहते हैं ना, किसी चीज़ की अगर आप बेइज्जती करते हो तो वो चीज़ फिर आपका साथ छोड़ देती। वही हाल मेरे साथ हो गया। और देखिए, बहुत बुरी तरह से ये साड़ी फटी है। तो मैंने सोचा पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँ, नहाना तो है ही, फिर मैं नहा कर इसको चेंज कर लूँगी। तो वही आप लोग को दिखा रही थी। और वहाँ मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी।
मैंने मोबाइल लगा दिया था चार्ज में, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पे। तो यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ गुजिया बनाने की तैयारी। तो वैसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में गुजिया का कोई रीत रिवाज नहीं है कि होली पे गुजिया बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तीज का जो त्यौहार आता है ना, उसमें गुजिया बहुत ज़रूरी होती है। और इस त्यौहार में तो हमारे यहाँ जो पारंपरिक मिठाइयाँ हैं, जैसे दहवरी है, दहलौरी है, जिसे दहवरी दहलौरी भी कहते हैं, उसके अलावा बबरा है, और भी जो चीज़ें हैं, चौसीला है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। पर अब आजकल देखा सीखी ट्रेंडिंग में आजकल यही चल रहा है, गुजिया गुजिया गुजिया। तो मैंने कहा चलो मैं भी बना देती हूँ। नहीं, सारी बहनें कहेंगी कि आपने गुजिया नहीं बनाई, तो मैंने बना लिया। और खोवा आ गया मेरी मम्मी के यहाँ से। खोवा तो मैंने बनाया नहीं है, मम्मी ने भेज दिया है खोवा। तो मैंने सोचा चलो 20-25 गुजिया बना ही लेंगे। अब ये गुजिया कब तक बन पाती है कब तक नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे यहाँ तो दूसरी तैयारी हो रही है, वो भी आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या तैयारी हो रही, कैसी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले सूजी भूंज लूँगी, और सूजी मैंने पूरी ही निकाल ली है, क्योंकि ना ये खुल गए थे पैकेट, और अगर पैकेट ज़्यादा दिन तक खुले रह जाते तो इसमें हो जाते हैं कीड़े। तो जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उतनी सूजी के मैं गुजिया का मसाला बना लूँगी, बाकी की मैं रख दूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही है जो मुझे रोज़ वीडियो डालने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि ना आप लोग का जो प्यार और स्नेह है वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कोशिश मैं सोचती तो यही हूँ कि नहीं डालूँगी, पर जब मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ तो लगता है नहीं, इतने व्यूज़ कम से कम मेरे आ रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, तो चलो वीडियो डाल ही देते हैं। बात ये हो जाती है, वरना आप लोग देख ही नहीं कि 1-2 दिन के अंतर में इसमें वीडियो डल रहा है। तो चलिए, यहाँ मैंने सूजी भून ली थी और आधी सूजी मैंने निकाल ली, और डाल देंगे खोवा। तो आपने देखा है कि डिब्बे में ही शाम को ही पापा खोवा देकर गए थे, तो मैंने गुजिया का मसाला बना लिया है। और ये रखा हुआ था मेरे पास में कहना चाहिए बूरा, जो मैंने कुछ बनाया था, लड्डू बनाए थे सूजी के, तो ये बूरा रखा हुआ था, बूरा ख़राब नहीं होता, तो ये मैंने डाल दिया इसमें। और इसको थोड़ा सा मुझे बाद में ये फीका लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी शक्कर और डाली, और डाल दिए हैं इसमें मेवा, काजू, किशमिश, बादाम और नारियल, और इसमें डाल दिया है इलायची का ये लास्ट में पाउडर। और अब इसको थोड़ा सा और मिला के हम बंद कर देंगे गैस, क्योंकि अगर गैस चालू रहेगी ना तो ये जो शक्कर है ये पूरी तरह से पिघल जाएगी। और ऑलरेडी खोवा और सूजी जो है ये गर्म है, तो ये साथ में मिक्स हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।